नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। प्राइम डिबेट पे आज हम बात करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि आरजीएचएस की, जिसे लेकर राजस्थान की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वित्तीय अनियमितता, फर्जी क्लेम से जुड़े मामले सामने आने के बाद सरकार ने राजस्थान के 51 अस्पतालों को इस योजना से निलंबित कर दिया है, जबकि 24 अस्पतालों पर 2,96,48,353 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें जयपुर के मणिपाल, सोनी, नारायणा, महावीर, जयपुरिया और इंडस सरीखे कई बड़े नाम भी शामिल हैं। अब सवाल यह कि क्या वाकई में निजी अस्पताल अपने मुनाफे के लिए वित्तीय अनियमितताएं करते थे आरजीएचएस में, और करते थे तो आखिर कैसे और कब से? वही सरकार के इस फैसले के बाद आखिर निजी अस्पतालों का आखिर क्या तर्क है, ये तमाम वो सवाल है जिन पर अगली कुछ देर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं, परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में अटल खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ में डॉक्टर रामदेव चौधरी जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल एसोसिएशन के, आईएमए के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अटल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये आखिर कब से चल रहा था ये गड़बड़झाला आरजीएचएस के अंदर, जिसके बाद में सरकार की पकड़ में तमाम चीजें आई? देखिए, ऐसा है कि छोटे मोटे चीजें तो बार बार आती रहती थी कि आरजीएचएस में बहुत सारे पेमेंट्स जा रहे थे। कई बार ऐसा होता था। आप इसको थोड़ा सा अपन डेटा पे जाएंगे ना, तो आपको ज्यादा ठीक लगेगा कि आरजीएचएस के अंदर तकरीबन अभी तक 2400 करोड़ रुपए के पेमेंट हो चुके हैं, और अभी भी करीब 800-900 करोड़ के पेमेंट बाकी हैं। जो अनुमानित मैं आपको राशि बता रहा हूँ, और लाभार्थी 13,55,000 के आसपास है। जो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है वो 2657 है, जो राजस्थान के अंदर है। 40 हॉस्पिटल बाहर है, और फार्मेसी स्टोर 4,899। अभी देखिए, ये आपको भी दीपक जी पता है कि कार्रवाई के कारण, मतलब ये तो चल ही रहा था कि भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उसपे कई बार अनियमितताएं पकड़ी जाती थी। वो अनियमितताएं इन्हीं सबको की, कभी फर्जी बिलों को लेकर के, कभी एक ही मरीज को ओपीडी की जगह आईपीडी में भर्ती करके, और फिर उसको उसके टेस्ट वेस्ट जो भी है उसका वो करा, उस तरीके से कई बार डुप्लीकेट बिलिंग का, इलाज के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी भी मिलती थी, और कई बार जो नियमों के विरुद्ध भी वो बिलों को सबमिट करा देते थे। इसी को लेकर के जो एसीएस है निधि पटेल जी, उन्होंने ये पहले से तय था कि भी जितने भी हॉस्पिटल है उनकी प्रक्रिया देखी जाएगी, उसके अंदर क्या क्या उनके बिलों की समीक्षा की जाएगी। उसी में जो गड़बड़ियां आई है, उसके तहत 51 अस्पतालों को निलंबित किया गया, 24 अस्पतालों पे फिनेंशियल बर्डन डाला गया। कब से चल रहा था अटल जी, कुछ जानकारी मिली है क्या आप लोगों को? देखिए, ये भी सारी जानकारी आ जाएगी समक्ष की भी ये कब से है ना अनियमितताएं रही, कितने की रही। हॉस्पिटल के नाम तो डाल ही दिए गए, सूचीबद्ध जिलेवार बता दिए गए हैं, और ये भी कि ये जो बिल है, अभी तो 25-26 के रिकॉर्ड्स को खंगाला गया है। 25-26 के रिकॉर्ड्स में ये पाया गया, उसी के बेस पे ये किया गया। अच्छा, एक अटल जी, एक बड़ा सवाल ये है कि यदि जो निजी अस्पताल है उन्होंने यदि गड़बड़झाला किया है, तो कहीं ना कहीं सरकारी मुलाजिमों में जो मुलाजिम है उनकी भी कोई ना कोई मिलीभगत तो रही होगी इसमें, तो उनकी जांच भी होगी, उन पर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, हाँ, क्यों नहीं होगी, जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी, उसकी प्रक्रिया अलग है। देखिए, इसमें 5 एंटिटी हैं। 5 एंटिटी में आप हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल जो स्टोर्स हैं वो है, डिजिटल ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, और एम्प्लॉइज है। ये 5 एंटिटीज का एक दूसरे के साथ अगर किसी ना किसी रूप में अटैचमेंट ना हो तो ये संभव नहीं होता। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर रामदेव चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सरकार ने जो कार्रवाई करी है उसको किस तरीके से आईएमए देखते हैं, साथ ही निजी अस्पताल संचालक देखते हैं? क्योंकि 51 अस्पतालों को योजना से निलंबित कर दिया, 24 अस्पतालों पर 3 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, और आपको भी 5 से 10 मिनट पहले की मैं अपडेट दूं तो इसमें 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स को भी आरजीएचएस से बाहर कर दिया गया है। 14 एलोपैथिक फार्मा स्टोर्स के औषधि लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। 10 फार्मेसी स्टोर्स का टीएमसी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी आवाज आ पा रही है? जी बिल्कुल।
बहुत अच्छा किया कि दोनों पार्टी से हमारे सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं। तो मेरा एक ये प्रश्न है, ये बताएं जरा, ये जो जितनी भी स्कीम्स हैं ये प्राइवेट के लिए बनी है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए बनी हुई है? मैं इसी सवाल को आगे कर देता हूं। यदि प्राइवेट के लिए बनी हुई है तो गवर्नमेंट को क्यों दी जा रही है, और गवर्नमेंट के लिए बनी हुई है तो प्राइवेट को क्यों दी जा रही है? और यदि दोनों के लिए बनी हुई है तो ये कैसे पॉसिबल है कि गवर्नमेंट की जो रेट्स हैं वही किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को मान्य हो? ये पॉसिबल है क्या? एसएमएस का सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा तो उसका सेठ उठाता है, उसका मालिक उठाता है, या कोई डॉक्टर होता है वो उठाता है। तो पहला सवाल तो मेरा ये है, क्या ये दोनों सरकारों को पता है? या मैं मीडिया पर्सन से भी ये बात करूंगा, कभी आपने इस बारे में कभी पूछा क्या? तो आपका ऐतराज इस बात को लेकर है कि रेट सरकार तय ना करे? जी, आपका ऐतराज इस बात को लेकर है कि सरकार रेट्स आखिर कैसे तय कर सकती है? नहीं, बेसिकली ये सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट कोई भी हो, मैं आपको बता देता हूँ। और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए प्राइवेट पार्टनरशिप की गई। और यदि किसी को आप पार्टनर बनाते हैं ना, तो सबसे पहले उससे उसके अधिकार भी पूछते हैं कि आप क्या हमारी पार्टनरशिप में आएंगे, तो ये रेट्स आपके लिए मान्य है क्या? तो अभी पूछा गया प्राइवेट हॉस्पिटल से। दूसरी बहुत बड़ी बात मैं आपको आज बता देता हूं, ये बिल्कुल सच है कि हॉस्पिटल्स को बेईमानी करनी पड़ती है, क्योंकि इन रेट्स के साथ काम किया ही नहीं जा सकता। ये एक ऐसी रेट रेस बना दी गई है, क्योंकि जिसने काम कर लिया उसके पैसे नहीं आते, 6-6 महीने तक पैसे नहीं आते। मैं आपको रेट्स बताऊंगा तो आप सरप्राइज करेंगे। आप एक पीसीएनएल जो प्रोसीजर होता है यूरोलॉजी में, उसकी माँ योजना के अंदर 30,000 रेट है, आरजीएचएस में उसी की 20,000 समथिंग रुपीज है। एक सरकमसीजन जो आप सब समझते होंगे, जो छोटा सा प्रोसीजर मानते हैं लोग, उसके लिए एनेस्थीसिया देना पड़ता है, जनरल एनेस्थीसिया। उसके लिए आपको पता है एनेस्थेटिस्ट की जरूरत होती है, ओटी की जरूरत होती है, उसकी रेट है 2700 रुपए। क्या कोई कर सकता है? ये सारी कंडीशंस जब तक सरकार और सरकार के नुमाइंदे नहीं समझ पाएंगे, ये स्कीम्स ठीक से नहीं चल पाएंगी। ठीक है। ना ये सरकार के लिए मुफीद है, ना गवर्नमेंट हमारे डॉक्टर्स के लिए मुफीद है, और मैं कहूंगा ना ही हमारे मरीजों के लिए ये ठीक है। ठीक है, ठीक है। राजकुमार शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि इस कार्रवाई को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है? क्योंकि आप लोगों की जब सरकार थी तब भी 2023 का आरजीएचएस को लेकर जो आंदोलन हुआ या दूसरे जो आंदोलन हुए, समय पर भुगतान नहीं होता था, रेट्स कम थी, इन लोगों ने उस समय भी आंदोलन किया था। दीपक जी, कार्रवाई तो अच्छी है, कार्रवाई होनी भी चाहिए। अपराधी कोई भी हो उसको पकड़ना चाहिए। आरजीएचएस रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए गहलोत साहब ने बहुत शानदार योजना चलाई थी, कर्मचारियों को लाभ भी मिल रहा था। लेकिन तकलीफ यहां हो गई दीपक जी कि सरकार अस्पताल वालों को पेमेंट नहीं कर रही है। अस्पताल इलाज कैसे करेगा? मेडिकल स्टोर वालों को सरकार पैसा नहीं दे रही है, मेडिकल स्टोर वाला दवाई कैसे देगा? डॉक्टर साहब भी सही फरमा रहे हैं कि जब अगर सरकारी अस्पताल को प्राइवेट अस्पताल को मिलकर के किसी का इलाज करना है तो रेट एक नहीं हो सकती है। फिर भी अगर रेट हो गई है तो उनको यह समझना चाहिए कि वो अनियमितता नहीं करें, और अगर अनियमितताएं कर रहे हैं तो जो विभाग है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो नकेल करे। लेकिन विभाग तो पहले ही पार्टनर बना बैठा है कि आपके बिल पास करने की ये रेटें हैं। तो ये तो राजकुमार जी भी जानते हैं। राजकुमार जी, ये सब चीजें तो आपके अटल जी जानते हैं। और दीपक जी, और भी गंभीर जब हो जाता है जब लापरवाह सरकार बैठी हो, लापरवाह मुख्यमंत्री बैठे हों और लापरवाह चिकित्सा मंत्री बैठे हों। राजकुमार जी, मर रही है, भुगतान को लेकर दीपक जी, राजकुमार जी मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि भुगतान को लेकर तो ये तमाम जो निजी अस्पताल संचालक है उस समय भी परेशान थे। गहलोत साहब की सरकार थी 2023 में, तब भी परेशान थे, आंदोलन किए थे इन लोगों ने कई दिन तक। दीपक जी, हर अस्पताल हर शासनकाल में अपनी डिमांड रखता है, आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, धरने होते हैं। ये लगातार एक प्रक्रिया है, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन उनको संतोषजनक जवाब या उनको संतुष्ट कौन करेगा? आप देख रहे हैं दीपक जी, हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं वो चिकित्सा विभाग को लेकर के कितने गंभीर है। इस बात से अंदाजा है कि मैं एक बार श्याम सुंदर जी के पास जाके आता हूं।
ठीक है, तो जब एक पत्रकार ठीक को है। चिकित्सा मंत्री प्रॉपर जवाब 12 बजे नहीं दे सकते, ठीक है अस्पताल के अंदर जाने से पहले वो गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं, उनके गुलदस्ते रिसीव करते सर, हैं, अरे और जहाँ घटना राजकुमार घटती जी, है, राजकुमार जी, रघु उस शर्मा बारे जी में का, जानते नहीं हैं। राजकुमार जी, और रघु जी का बता कार्यकाल देना याद है क्या? सरकार के जो राजकुमार जी, मुखिया रघु शर्मा जी का है, कार्यकाल याद है क्या? जेके लॉन अस्पताल में कोटा में कितने बच्चों की मौत हुई थी? रघु शर्मा जी गए थे, रेड कारपेट लगा था, याद है? दीपक जी, रघु शर्मा जी क्या कर रहे थे, खीमसर साहब क्या कर रहे थे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं यही कह इम्पोर्टेंट रहा हूँ ये है कि कि सरकारें वर्तमान में कोई जो भी घटना हो, घट रही है, सरकारें कोई भी हो, क्या उस पे तमाम खीमसर साहब मंत्रियों की स्थिति जिम्मेदारी एक बनती जैसी है क्या? और अगर खीमसर साहब लापरवाही कर रहे हैं तो भजनलाल जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? भजनलाल जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? ठीक है, ये श्याम जी, राजस्थान के मुखिया श्याम की सुंदर जिम्मेदारी शर्मा बनती जी, है क्या? कि श्याम सुंदर राजस्थान शर्मा में जो जी, चिकित्सा विभाग को लेकर जो तांडव श्याम मच सुंदर रहा शर्मा है, जी, आपने उसकी सुना है आपने जिम्मेदारी डॉक्टर कौन रामदेव चौधरी जी को, ये आईएमए के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इनका कहना है कि बेईमानी करनी पड़ती है क्योंकि रेट्स कम है। मैं जो पहला सवाल पूछा शायद उसका जवाब दोनों ही पार्टीज के हमारे जो रेस्पेक्टिव लोग मैं हैं वो नहीं रामदेव दे जी, पाए। रामदेव जी, आप मेरा मुझे निवेदन है, एक एक मिनट चीज रुकिए, बताइए। श्याम सुंदर शर्मा जी हैं। मुझे इतना बता दीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जब फ्री हैं तो उनको स्कीम्स क्यों दी जा रही है? मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या कोई मांगता ही नहीं इस बात के लिए? दूसरी बात, नहीं। आप सोचिए, यदि कोई आदमी अपने पॉकेट से पैसे लगा के कितने दिन काम कर सकता है? अच्छा, आपको लगा कोई चोर है, डेफिनेटली ब्लैक शिप्स हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, मैं कल भी कहता था, कल भी कहता रहूंगा। आप ब्लैक शिप्स को जब भी आप डीपेनल करते हैं, आप उनको वापस कैसे जोड़ लेते हैं? मैं सरकारों से ज्यादा जो बड़े बाबू बैठे हुए हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स, मैं उनके लिए कहूंगा, जो किस तरह से क्या करते हैं, आपकी मनमानी चलती है। बहुत ठीक है। सारे हमारे लोगों को तो पता भी नहीं है, जो नेतागिरी में बैठे हुए हैं, कि हो क्या रहा है। ठीक है। देखिए, यदि हमें फ्लेक्सी स्कीम्स अच्छे से चलानी है, सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं रखने हैं, तो आप रेट वाजिब कीजिए। आप अपने पार्टनर को, जो कि आपकी हेल्प के लिए बने हुए हैं, उनसे पूछिए आपकी तकलीफें क्या हैं। उसके बाद में यदि कोई बेईमानी करता है तो उस आदमी को पनिशमेंट भी मिले और हमेशा ठीक है। हमेशा के लिए वो इम्पेनल किया ठीक जाए। है, ऐसे रामदेव नहीं जी, कि आज रामदेव कर जी, दिया आप तो एक बार, उसको वापस मैं बात कर रोकूंगा दोगे। क्या आपको। मतलब है इसका? हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम सुंदर जी, आपने सुना, रेट्स की जो कमी है वो देखने को मिलती है, वाजिब नहीं है दर है, ये रामदेव जी कह रहे हैं, और इसी वजह से बेईमानी करनी पड़ती है। उन्होंने स्वीकारा इस बात को लेकर। तो दोनों ही सरकारों को चाहिए, कोई मतलब किसी, दोनों ही दलों को चाहिए, किसी भी की सरकार रही हो, कम से कम रेट्स वाजिब कर दें, ऐसी स्थितियां पैदा ना हो। अब दीपक जी, जी। जिस प्रकार से रेट की बार बार बात मैं सुन रहा था, निजी चिकित्सालयों को जो जमीन दी जाती है, एक रुपए में जमीन कितने हॉस्पिटल हैं सर, कितने हॉस्पिटल हैं जिनको सरकार ने जमीन दे रखी है? मैंने आपकी बात Please। सुनी, आप सुनेंगे, आप सुनिए। देखिए, पहले नहीं, मैं सुनूंगा, लेकिन आप नाम जरूर बता दीजिए कितने हॉस्पिटल हैं राजस्थान में। उनके नाम भी बताऊंगा, जिन्होंने गड़बड़ की उनके नाम भी बताऊंगा। जी। जिस प्रकार से देखिएगा कि बार बार आ रही है बात कि भाई हमारे रेट्स तय नहीं होते। आप स्कीम लेने जाते हो, जब रेट्स तय होते हैं, आपको पता है कि रेट किस आधार पे आपको जांच करनी है। जांच फर्जी हो रही है, गलत हो रही है। जिस प्रकार से देखिए, आरजीएचएस में चाहे अशोक गहलोत सरकार रही हो, चाहे मौजूदा भजनलाल सरकार रही हो, या वसुंधरा राजे सरकार रही हो, निजी चिकित्सालय मनमानी करते हैं कई तरीके से। जो जांच नहीं करानी होती वो भी कराते हैं। आप देखिएगा कि उनके पास तो घुटने का ऑपरेशन नहीं होना है तो भी घुटने का ऑपरेशन करना है, क्योंकि उनको तो टारगेट फिक्स है, उनको पैसा आरजीएचएस से मिल जाता है। बाकी की स्कीमों में जाना पसंद नहीं करते। अब देखिएगा, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल, जमीन किसको दी थी ये भी पता है, और जमीन किसको बेच दी गई ये भी पता है। सोनी हॉस्पिटल भी है, नारायणा मल्टी हॉस्पिटल भी है, महावीर जयपुरिया हॉस्पिटल, देखिए महावीर अस्पताल को 1 रुपए में जमीन दी थी। अब जिस प्रकार की बातें आ रही है, इंडस हॉस्पिटल है, इन सब के देखिएगा कि रेट्स जो बार बार डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आपको जब स्कीम लेनी होती है तो आप मना कर दीजिए ना, स्कीम लेते ही क्यों? हमको बेईमानी करनी पड़ती है। बेईमानी क्यों करनी पड़ती है? हिम्मत लीजिए। आपको कोई कहने थोड़ी जाता है घर पे कि आप स्कीम आरजीएचएस की करिएगा, बाकी मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, स्कीम भी लेंगे और फायदा गलत तरीके से, देखिए गलत तरीका अपनाएंगे तो देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कड़ी कार्रवाई और होनी चाहिए। जिस प्रकार से बार बार आ रही है कि आप देखिए कि 85,000 आपके देखिएगा कि पब्लिक की जो निकाली है, पारस हॉस्पिटल है उदयपुर का, उसके निकाली है, जायसवाल हॉस्पिटल है उसकी 70,000 70 लाख निकाली है, क्या 70,000 निकाली है।
जीस हॉस्पिटल उदयपुर है 50,000 रुपए निकाली है, और ठीक है। कोटा का अस्पताल है उसकी 24, जी। इस प्रकार से रिकवरी भी निकाली है। बिल्कुल। अब देखिए, ठीक है। मैं बार-बार जो कह रहा हूँ कि अब तो देखिएगा ये चाह रहे हैं सरकार कि हम इसके अंदर नहीं फंसे, बल्कि बीमा कंपनी को ये दे दें और बीमा कंपनी उसका भुगतान करती रहेगी, जिस प्रकार की बातें आ रही हैं। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन रामदेव जी, आप श्याम सुंदर जी ने एक बात कही अभी। सर मेरा एक क्वेश्चन मैं अभी एक भी मिनट, रह मेरा गया। भी मैं दोनों सवाल सरकार सुन के लीजिए। नुमाइंदों से पूछना चाह रहा मेरा हूँ, भी सवाल सुन लीजिए। प्लीज आप बता क्यों नहीं रहे कि सरकारी अस्पताल पहले से फ्री हैं, उनको आप स्कीम दे कैसे रहे हैं, बताइए ना मुझे। ठीक है। अच्छा रामदेव जी, मेरा एक सवाल ये है, यदि बताइए। आप लोगों की जेब पर नुकसान हो रहा है, जेब पर है ना, जेब पर असर पड़ रहा है, आप लोग नहीं उठा पा रहे उसका खर्चा, तो फिर क्या दबाव रहता है क्या आरडीएचएस जैसी योजनाओं को लेने का? नहीं, मैं आपको ये इस बात का मैं जवाब देता हूं। जब फ्लेक्सिब योजनाएं शुरू की गई, जो भामाशाह के रूप में शुरू की गई थी, उस समय सरकार के नुमाइंदों ने चल के आके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास में आए थे कि प्लीज आप हमारे भागीदार बनिए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। दिस इज द राइट ऑफ आम पब्लिक और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन क्योंकि हम मानते हैं कि अभी तक ऐसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो चाहे शिक्षा का हो, तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भागीदार बनाया सरकार ने निवेदन करके। आज जो कह रहे हैं ना कि ये लेते क्यों हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि अब कंपटीशन का जमाना हो गया, लोगों ने लोन ले लेके हॉस्पिटल बना लिए। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनाए। मैं एग्री करता हूं, मैं हर बात के लिए जो गलत है उसके लिए कभी भी किसी के साथ नहीं हूं, बट अब जब आपको पता लग जाता है कि इस हॉस्पिटल ने गलत किया है, उस हॉस्पिटल को आप हमेशा के लिए डीपेनल क्यों नहीं करते? उसको ऐसा पनिशमेंट क्यों नहीं देते कि दोबारा कोई सोच भी ना सके? सच्चाई ये है, सरकार को पता ही नहीं होता है, चाहे कोई सरकार हो, ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स ने एक बहुत अच्छा सर्किल बना रखा है। पहले एक अपनी जेब भरता है, फिर दूसरा भरता है, और सरकार सिर्फ बातें करती रह जाती है, जैसे आप और हम कर रहे हैं। ठीक है। अटल खंडेलवाल जी, ये कुछ बुनियादी सवाल जो थे ना वो इनकी तरफ से उठाए गए। ठीक है, यदि कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई कर दीजिए, उसको निलंबित कर दिया आपने, परमानेंट उसका क्यों नहीं लाइसेंस निरस्त कर देते हैं आप लोग? इस तरीके की कार्रवाई भी भविष्य में की जा सकती है कि नजीर बनाने के लिए। देखिए दीपक जी, पहले तो एक बात बताऊं कि डॉक्टर रामदेव साहब हैं, वो बहुत ही मतलब बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने माना भी है और चीजों को वो समझते भी हैं, और वो स्पष्ट गोई से इस अपनी बात को रखते भी हैं उन्होंने। बट उनको बस केवल इतना सा, थोड़ा सा, जैसे श्याम सुंदर जी भाई साहब ने कहा, वो एडजस्ट करने वाली जरूरत है कि भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भी हमें पूछा क्यों नहीं जाता रेट्स का निर्धारण करने से पहले। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कोई भी सरकार हो, मतलब कोई भी, भले हमारी हो या कांग्रेस की हो, किसी की भी, डॉक्टर्स के आप लोगों के साथ बैठते, चीजों को डिसाइड भी करते हैं, बैठ के आपकी भी बात लेते हैं और हमारी भी बात आप तक पहुंचाते हैं। उसके बाद में एक तय होता है, और 100% जैसे आज रामदेव जी डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में जैसे कोई पेशेंट आया तो क्या वो रेट्स को निर्धारित कर सकता है क्या कि भी मैं तो हार्ट की इतनी रुपए दूंगा, या फिजिशियन को मैं आपके यहाँ 500 रुपए है, मैं तो 100 ही रुपए दे पाऊंगा? नहीं कर सकता। तो सेम उसी तर्ज पे क्या गवर्नमेंट ने अपनी एक रेट दे दी, और रेट देने के बाद में उसके बाद आमंत्रित किया कि भी आप में जो लोग एम पैनल होना चाहते हैं इस रेट के अंदर, वो अपना आवेदन कर दें, उसकी समीक्षा हो जाती है और उसको एम पैनल कर लिया जाता है, वो एग्री होता है। लेकिन अटल जी इसमें देखिए, अटल जी इसमें समस्या तो बरकरार रहेगी। सरकार अपनी रेट दे देगी, ये कहेंगे कि पड़ता नहीं खा रहा हमें, और उसके कारण हमें बेईमानी करनी पड़ेगी, तो आम आदमी पिसेगा इसमें। नहीं, देखिए दीपक जी, समझने की कोशिश कीजिए। मतलब आप समझने की ये कोशिश कीजिए कि 500 रुपए हॉस्पिटल है या 1000 रुपए फिजिशियन की फीस वाला हॉस्पिटल है, तो 100 रुपए वाला भी यहाँ पर होगा कोई ना कोई। इशू क्या है कि हमारे पास जो पैसा है वो जनता का है, और वो जनता का पैसा जनता के हिसाब से तय किया जाना चाहिए। और उस आप देखिए, टोटल जो परिवार एम्पेनल्ड है ना, 38 लाख समथिंग है,
इतना बड़ा मतलब इंफ्रा उन सबको सुविधाएं देना, और आप देखो 3,000 करोड़ तक तो दे, अभी 2400 अटल जी भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं है। 600-700 करोड़ का अटल जी मुझे लगता है रामदेव जी जैसे दूसरे कोई डॉक्टर होंगे नहीं जो इस बात को कहेंगे कि ठीक है हमें बेईमानी करनी पड़ती है क्योंकि हमारे नहीं हो पा रहा फायदा। वो क्या है, वो थोड़ी डॉक्टर साहब क्लियर हार्टेड है, तो वो ये सब बातें बोल रहे हैं, है ना। बाकी लोग क्या है कि इसका चलिए ठीक है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आरजीएचएस से जुड़ी हुई मैं बता देता हूं दर्शकों की जानकारी के लिए। आरजीएचएस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजीएचएस में अनियमितताओं पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 69 फार्मा स्टोर योजना से बाहर कर दिए गए हैं। इसके अलावा 14 जो फार्मा स्टोर है उनके लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। 10 फार्मेसी स्टोर्स का टीएमएस अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। महंगी बिलिंग और फर्जी दवा दावों पर सख्त कार्रवाई की गई है। नियमों का पालन करने वाले स्टोर्स को ग्रीन फ्लैग मिलेगा। आरजीएचएस में अनियमितताओं पर सरकार ने बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। पारदर्शिता एवं वित्तीय अनुशासन के लिए फार्मेसियों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स को आरजीएचएस योजना से बाहर किया गया है। 14 एलोपैथिक फार्मा स्टोर्स के औषधि लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। शेष लाइसेंस निरस्त के लिए पत्र लिखा गया है। 10 फार्मेसी स्टोर्स का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम अस्थायी रूप से बंद किया गया। 1 माह से ज्यादा समय तक दवा नहीं देने वाली फार्मेसियों के टीएमएस भी निलंबित होंगे। लगातार हमारे साथ में हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बार मैं रुक करूंगा, यहां पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राजकुमार शर्मा जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। राजकुमार जी, अब सरकार ने जो फार्मा स्टोर्स है उन पर भी कार्रवाई कर दी है, तो क्या लगता है आपको कि ठीक है सही दिशा में जा रहे हैं, या फिर जो निजी अस्पताल संचालक है उनके साथ बैठकर एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए आप लोगों ने, या इस सरकार ने जो भी गलतियां की वो वापस से ना हो? दीपक जी, आप 2 मिनट के लिए मुझे समय दीजिएगा जी। मेहरबानी करके कोई भी पैनलिस्ट इंटरप्ट नहीं करे तो बेहतर होगा जी। मेरा इतना सा सिंपल सा निवेदन है, सरकार ने जो आज कार्रवाई की है अच्छी बात है। सरकार का डर होना चाहिए अस्पताल वालों में, मेडिकल स्टोर वालों में। सरकार ने एक्शन करके डर दिखाया भी है। अच्छा होता हाथों हाथ सरकार उन मेडिकल विभाग के कर्मचारियों की भी कार्रवाई कर देती। अच्छा होता माननीय मुख्यमंत्री जी गजेंद्र सिंह खीवसर जो इतने लापरवाह चिकित्सा मंत्री है उन पर भी कार्रवाई कर देती। आप बताओ दीपक जी कि नजीर कैसे पेश होगा जब चिकित्सा मंत्री कहेंगे प्रसूताएं मर रही है तो मरने दो, डांस करके आ रही तो आने दो, और कहते फिर ब्रेक के बाद। तो जब इतने गैर जिम्मेदारान कोई चिकित्सा मंत्री होगा तो अस्पताल वाला या मेडिकल स्टोर वाला और डिपार्टमेंट जब इतना घूसखोरी बन जाएगा तो मजे लेगा कि नहीं लेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या केवल अस्पताल वाला बेईमानी कर रहा है? क्या केवल मेडिकल स्टोर वाला बदमाशी कर रहा है? क्या विभाग बदमाशी नहीं कर रहा है? क्या ये अफसर बेईमानी नहीं कर रहे हैं? क्या इनसे बेईमानी करवा कौन रहा है? और जो चिकित्सा मंत्री है वो लगातार कितने गैर जिम्मेदार हो रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी को चिंता नहीं है क्या? राजस्थान का हर आदमी बार बार पूछ रहा है कि चिकित्सा इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, उसके मंत्री इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हैं, और डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सीने की सरकार, बड़े सीने की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनको कोई बुला के ये तक नहीं कह रहा है कि चिकित्सा मंत्री जी क्या बयान दे रहे हैं। समाचार प्लस भी अगर उनके पीछे पड़ जाए, क्या हम ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? तो उनकी रात को एक कल ठिकाने हो जाए, वो कह रहे मैं बीमार हो रहा हूँ और 12 बजे मुझे फोन क्यों कर रहे हो? ठीक है, मैं शाम जी के पास जाऊंगा। राजकुमार जी बहुत निवेदन के साथ पूरी रात फोन कर सकता है कोई भी व्यक्ति। राजकुमार जी अगर वक्त की कमी है, एक बार मुझे श्याम सुंदर जी के पास जाना है। श्याम सुंदर जी, नजीर यदि सरकार को पेश करनी है तो ठीक है, फार्मा स्टोर्स को बाहर कर दीजिए, अस्पतालों को बाहर कर दीजिए, यहाँ तक ठीक है, अच्छी कार्रवाई है। यदि कोई गलती करे तो कार्रवाई करिए, लेकिन कहीं ना कहीं दोषी कार्मिक भी तो होंगे, उन पर भी कार्रवाई बनती है। देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पर चिकित्सक, मेडिकल स्टोर सब मिलीजुली सारा मामला चलता है। आप देखिएगा कि आयुर्वेदिक में तो बाकी की दवाई लिख करके उनको च्यवनप्राश की बोतलें दी जाती है। आप हर जगह देखा हो रहा है ना, ये सारी चीजें उजागर हुई है। अगर चिकित्सक है जेनरिक दवाई नहीं लिखेगा, वो वही दवाई लिखेगा जो कमीशन वाली होती है। तो वो कहेगा कि भाई इलाज तो अच्छी दवाई तो केवल जो मेडिकल स्टोर जो कमीशन ज्यादा देता है वो अच्छी है, जेनेरिक दवाई अच्छी नहीं है। तो ये सब चीजें निश्चित तौर पर पूरी की पूरी स्थिति को सुधारने के लिए व्यापक पैमाने पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। चाहे भले देखिएगा, मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, बहुत सारे निजी चिकित्सक, निजी चिकित्सालय अच्छे भी हैं, सेवाएं भी दे रहे हैं, उनको सबको एक जगह नहीं संभालना चाहिए, लेकिन जो गड़बड़ कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी।
अब राजकुमार जी बार बार चिकित्सा मंत्री के लेकर पड़े हुए हैं। अब देखिए चिकित्सा मंत्री तो आपके भी ऐसे ही हुआ करते थे। चिकित्सा मंत्री के खिलाफ आंदोलन तो करो, कांग्रेस वाले सड़क पे तो आओ, वो लाना रघु नहीं शर्मा जी तो पूरी रात रात जगते थे कोरोना में मालूम नहीं भाई साहब। सुनिए सुनिए मैं तो सुनिए, आपने भी नहीं देखा कि रघु शर्मा के जमाने में क्या क्या हुआ। मैं खोलना नहीं चाहता राजकुमार जी, क्योंकि आपको भी पता है अंदर से क्या क्या कुछ है। इसलिए निश्चित तौर पर अभी तो आरजीएचएस में जो कमियां हैं, जो अस्पताल गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो, चाहे भले किसी भी रिलेटिव का हो, नेता का हो, चाहे किसी तो भाई साहब विभाग पे कार्रवाई कौन करेगा? ठीक है, अरे विभाग पे भी कर देते थोड़ी सी कार्रवाई। हुई है, ऐसा नहीं है। चिकित्सकों के खिलाफ भी निलंबित भी किया है, कई को बर्खास्त भी किया है, बहुत सारी चीजें आई है निकल के। लेकिन आप कम से कम जो चीज हो रही है उसकी कम से कम प्रशंसा तो करनी चाहिए कि हाँ गलत हो रहा था। ठीक है, अशोक ठीक है, चलिए सर, मेरे पास वक्त की कमी है। रामदेव चौधरी जी, मैं 30 सेकंड में सिर्फ आपसे ये आश्वासन चाहता हूं कि आप जनता को आश्वासन दीजिए 30 सेकंड के अंदर कि इस तरीके की गलतियां जो अब तक हो गई वो भविष्य में नहीं होगी, जनता के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होगा। डेफिनेटली मैं मेरे दोस्त अटल जी से और राजकुमार जी से दोनों के सामने एक क्वेश्चन और करूं। बताइए। 2013 के बाद में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके अब तक पैसे नहीं बढ़े हैं? क्या बता सकते हैं आप? 2013 से लेके 2026 तक कोई एक चीज बता सकते हैं जिसके पैसे नहीं बढ़े हैं? मैं बता सकता हूं, आरजीएचएस की रेट्स नहीं बढ़ी है। क्या इस पे गौर किया? ठीक क्या है, पॉसिबल है 13 साल में किसी भी चीज की रेट बिल्कुल ना बढ़े? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रामदेव चौधरी जी, अटल खंडेलवाल जी, राजकुमार शर्मा जी और श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, सरकार ने तो कार्रवाई कर दी है, फार्मा स्टोर्स के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी है, कुछ जो अस्पताल है उनको भी योजना से बाहर कर दिया, निलंबित कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ अस्पताल या फार्मा स्टोर इसके लिए दोषी थे? क्या सरकारी मुलाजिम दोषी नहीं थे? क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? और दूसरा, जो लगातार निजी अस्पताल संचालक मांग कर रहे हैं कि उनकी जो रेट्स है उनको बढ़ाया जाए, क्या उस पर भी सरकार गौर करेगी? फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।